आगरा। शास्त्रों के अनुसार राम पहले आए थे और कृष्ण बाद में। मैं आह्वान करता हूं कि संतों की बरसों की तपस्या और त्याग के फलस्वरूप जनवरी में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है तो फरवरी में श्री कृष्ण की जन्मभूमि का गौरव वापस लौटे। केशव देव जी की जो मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है उन्हें निकाला जाए। इसके लिए हम कोर्ट से रोड तक संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। यह कहना था मुख्य अतिथि देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का। हनुमान सेना द्वारा सेक्टर 11 स्थित बड़े मैदान पर सनातन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। आगरा के इतिहास में इतना विशाल सनातन जागृति सम्मेलन पहली बार हुआ था, जिसमें आसपास के जिलों हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद आदि करीब 20,000 सनातनी शामिल हुए। युवा पीढ़ी को सनातन से जोड़े संदीप बाबा, हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से प्रसिद्ध संदीप महाकाल ने कहा कि युवा पीढ़ी मोबाइल और सोशल मीडिया की लत में पड़ चुकी है। यदि आज सनातन धर्म से नहीं जोड़ा तो कल वो फोन पर जुआरी तक बन जाएगी। अब समय है सनातन के अपमान का जवाब देने का। चैतन्य अरुणपुरी जी महाराज ने कहा कि हमारे आराध्य की मूर्तियों का जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे होना हर सनातनी का अपमान है। अब समय है इस अपमान का बदला लें। योजना बनाकर, वृहद स्तर पर अभियान चलाकर और करोड़ों भारतवासियों की सहमति से न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। न्यूज़ टाइम्स के लिए आगरा से सनी। एक अलग जगह ही है, क्या लगता है सनातनी कितना जागरूक होगा? देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य है सनातनियों तक अपना दर्द पहुंचाना। सनातनी कितना इस दर्द को समझेंगे वो सनातनियों के ऊपर निर्भर है। वैसे हमने प्रयास किया है, सनातनी जागृति सम्मेलन यहाँ किया आगरा में, क्योंकि आगरा में ही जामा मस्जिद है, उन्हीं सीढ़ियों में ठाकुर जी हैं, इसलिए इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है। और हमारी हार्दिक इच्छा है, हम किसी से लड़ाई द्वेष नहीं चाहते, लेकिन कन्हैया के सम्मान के लिए हम प्रयास तो करेंगे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो सनातनी लोगों तक ये मैसेज जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये सभा यहाँ पर की गई है। और आप सब जानते हैं, अभी तो लास्ट सुनवाई में हमसे कह दिया गया था कोर्ट में जाके, दूसरे पक्ष की तरफ से, पता है क्या कह दिया गया था? ये वक्फ बोर्ड में सुनवाई होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन? आप टालने का प्रयास कर रहे हो, आप सनातनियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो, बजाय साथ देने के आप अपमान करने का प्रयास कर रहे हो। तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि सनातनी सरकार है, तो सरकार भी बहुत पावरफुल होती है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार नहीं, सरकार अपने आप से तो कोई काम नहीं करेगी। हमें सरकार को बताना होगा ना हमारा दर्द क्या है। तो जब हम सरकार को बताएंगे अपना दर्द, पब्लिक बोलेगी कि ये दर्द है, तो सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार करेगी और सरकार हमारी है। हमने तो अपनी आवाज़ तब उठाई थी जब मनमोहन की सरकार थी, सॉरी मनमोहन जी की सरकार थी। मैं जोश में बोल गया। मैं हृदय से चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी हमने तब भी प्रयास किया था, और तब उसका परिणाम अब आ रहा है ना, राम मंदिर बन रहा है। सर, किस तरह की मांग उठाई आपने? भविष्य की क्या योजना है? सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि न जामा मस्जिद की सीढ़ी में ये प्रयास हो, ये जांच होनी चाहिए कि आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि जिन मशीनों में ये जांच हो सकती है और एक भी का पत्थर भी नहीं हटाया जाएगा, पता चल जाएगा कुछ है कि नहीं। तो पहले तो एसआई का सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और प्लस एक और मांग है हमारी कि जब तक वो सर्वे नहीं हो जाता तब तक अन्य लोग उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें, अन्य किसी और रास्ते से वो आए जाएं, हमें मस्जिद से कोई लेना देना। क्या कारण मानते हैं कि जो ये जांच आप कह रहे हो कि जरा सा काम है, 1-2 दिन में जांच हो सकती है, फिर क्या कारण है? ये तो गवर्नमेंट करा सकती है। अब हम प्रयास तो कर रहे हैं, हमने अभी प्रयास भी किया, आगे भी करेंगे। और जो संवैधानिक राइट्स हैं शायद उनके तहत सरकार हमारी बात मानेगी। और ये कोर्ट भी, पहले तो कोर्ट की बात है ना।